लॉ पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? कूलॉम्स लॉ। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के बारे में समझते हैं। ठीक, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक, तो कूलॉम्स लॉ देखो क्या हो। सबसे पहले ये बताता क्या है तुमको, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है। फोर्स क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच? दो रेस्ट चार्ज यानी पॉइंट चार्ज होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं एक यहां चार्ज है, एक यहां चार्ज है, तो ये चार्ज Q1 है, इसको मान लेते हैं Q2 है। तो ये पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स जो बताता है वो क्या बताता है? कूलॉम्स लॉ। यानी कहने का मतलब कि अगर दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो चूंकि यहां हम जो पढ़ेंगे ये चार्ज किस में होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। ये चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच, स्टेशनरी चार्ज के बीच, पॉइंट ऑफ स्टेशनरी चार्ज के बीच ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा वही कौन बताता है? कूलॉम्स लॉ बताता है। अब ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान से देखो, इसको F से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज Q2 हमने ले लिया। याद रखिए जब भी चार्ज बोले तो चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज याद रखिएगा। गलती से चार्ज निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट चार्ज याद रखिएगा। इनके बीच की डिस्टेंस, दूरी हमने मान लिया R है। तो ये आपका दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया R। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, यानी द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही होगा फोर्स। चूंकि प्रोपोर्शनल का सिंबल है, आप क्लास में पढ़े हैं, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए आप क्या करते हैं? कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो चूंकि मैं कांस्टेंट जब यूज करूंगा तो मैं मान लेता हूं कि ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो यहां K हमने लगाया। K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये आपका Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा फोर्स, अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका फोर्स। K क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो K क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बात समझ में आ गई। अब K की वैल्यू होती कितनी है ये जानते हैं। K इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों देखो K इक्वल टू 1/4 पाई साइलम नॉट होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई साइलम नॉट होती है। अब ध्यान से देखें, इसकी जब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे तो 9 × 10 के पावर कितना होता है प्यारे बच्चों? 9 × 10 के पावर 9 होता है। 9 × 10 के पावर 9। अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो वैल्यू है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यूनिट होगा। यूनिट कैसे निकालेंगे? तो आप पढ़े हैं, यहां देखिए इसके K की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो फोर्स R स्क्वायर अपान Q1 Q2। अब बताओ फोर्स का क्या होता है, R का क्या होता है, Q का क्या होता है, Q1 Q2 का क्या होता है? यूनिट। यहां रख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे प्यारे बच्चों।
तो आएगा, देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आपका आर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों। ये कुलाम स्क्वायर होगा, कुलाम कुलाम दैट इज कुलाम स्क्वायर, तो पर कुलाम स्क्वायर। तो ये हमारा कांस्टेंट के की वैल्यू हो गई, जिसको 1/4 पाई साइलम नॉट के डिनोट करते हैं, के इक्वल टू 1/4 पाई साइलम नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। एक बात बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है, ये क्या पूछता है, पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ऑप्शन में देगा, तो इसको याद रखेंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर दिखाई दे रहा है। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे समझते हैं क्या, कि इसमें एक टर्म यूज हुआ है साइलम नॉट। साइलम नॉट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। तो साइलम नॉट देखिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइलम नॉट को कहते हैं परमिबिलिटी, क्या कहते हैं, साइलम नॉट। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परमिटिविटी। तो ये आपका होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी कहलाता है प्यारे बच्चों। तो ये है आपका परमिटिविटी। अब ध्यान से देखो कि परमिटिविटी कैसे डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी होता क्या है, ये साइलम नॉट को समझते हैं। तो देखो एक बात बता दें, जैसे हमारे पास Q1 एक चार्ज है, एक चार्ज, दो चार्ज हैं हमारे पास, दो चार्ज हैं, मान लेते हैं Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, एक हमारा पास क्या है बच्चों, Q2 चार्ज है। अब देखो परमिबिलिटी क्या करते हैं, ये किसी स्पेस में रखा होगा ना प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये एयर में रखा गया है, किस में रखा गया, एयर में रखा गया है। किस में रखा गया है, इन चारों जो चार्ज को एयर में रखा है। ये चार्ज कैसे है, पॉइंट चार्ज, किस में है, रेस्ट में है। एक बात बताओ, ये फोर्स या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो इसके बीच क्या उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब प्यारे बच्चों यहां देखो, जब फोर्स डेवलप होगा तो मान लेते हैं कि इसके द्वारा जो फोर्स डेवलप हुआ तो एनर्जी भी डेवलप होगी। एनर्जी यानी मान लेते हैं कि Q1 एनर्जी इसको 100% Q2 के एनर्जी दे रहा है, ठीक। तो ये Q1 से जब एनर्जी ट्रांसफर, ये Q1 एनर्जी ट्रांसफर करेगा Q2 को, या Q2 Q1 से एनर्जी लेगा, तो कुछ एनर्जी जो होती हैं वो फ्री स्पेस में चली जाती है। यानी मान लेते हैं कि इस फ्री स्पेस में 60% एनर्जी चली गई, ठीक। चूंकि एनर्जी तो न डिस्ट्रॉय होता है, ठीक, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा सकता है, न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। तो यहां से मैंने 100% एनर्जी दिया, तो ये 100% थोड़े आपका इस माध्यम से यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज ये क्या हुआ, फ्री स्पेस में रह गया। यानी फ्री स्पेस कितना इसके अंदर क्षमता है इस एनर्जी को लेने के लिए। मान लेते हैं कि ये फ्री स्पेस जो है, इस के द्वारा दिए गए एनर्जी को 60% अंदर, उसके अंदर क्षमता है लेने का, तो वही कहलाता है परमिटिविटी। क्या कहलाता है, परमिटिविटी। बात समझ में आई। तो चूंकि ये फ्री स्पेस का है इसलिए साइलम नॉट यूज करेंगे। अगर साइलम यूज करेंगे तो ये किसी मीडियम का होगा, यानी ये आपका जो स्पेस है एयर, ठीक, इस पे जगह पे कोई मीडियम अगर हम रख दें तो उस मीडियम का परमिटिविटी क्या होगा, साइलम होगा। तो परमिटिविटी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि एनर्जी कितना अपने अंदर एडॉप्ट कर लेता है, कितनी क्षमता है Q1 के द्वारा दी गई एनर्जी को, कितनी क्षमता है अपने अंदर एनर्जी को एडॉप्ट करने ना, वही कहलाता है परमिटिविटी। बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो कूलॉम्स लॉ समझ में आया। तो कूलॉम्स लॉ को डिफिनीशन कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, बता दो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। तो डिफिनीशन कैसे बना है, यहां देखो, F = K Q1 Q2/R², ठीक, ये बना है। तो लिखेंगे कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट, क्या बोलेंगे बच्चों,
कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, या तो अटैक करेगा या तो रिपल करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या और फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके, द बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, ये कैसे चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज है, बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज के प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? तो दो ये जो फोर्स होगा ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? अब इसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट। अब चलते हैं एक टॉपिक का रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या समझेंगे प्यारे बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी। तो याद रखें, अगला है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? तो ध्यान से देखो, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है ये E साइलम अपॉन साइलम नॉट। ये किसका परमिटिविटी है? फ्री स्पेस का। ये किसका परमिटिविटी है? बोलिए, ये किसका परमिटिविटी है? किसी मीडियम का। तो किसी मीडियम का परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस का परमिटिविटी इज किसका? रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये टर्म टॉपिक थोड़ा सा बताना था। इसके बाद अब इसके पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का। तो ध्यान से देखें, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि सपोज स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, दो स्फीयर हैं, ठीक, सपोज कर लीजिए दो स्फीयर हैं और स्फीयर आइडेंटिकल हैं। कैसा स्फीयर है? आइडेंटिकल स्फीयर है। थर्ड स्फीयर आर सेम साइज। थर्ड स्फीयर जो है एक सी नाम का स्फीयर थर्ड है, जो क्या है, ये भी थर्ड आइडेंटिकल है लेकिन अनचार्ज है। ये आपका चार्ज है, क्या है? ये चार्ज है। ये भी आपका क्या है? चार्ज है। ये क्या है? अनचार्ज कोई आपका स्फीयर है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जब फर्स्ट दे रहा है क्वेश्चन में कि अनचार्ज इज बोथ इन द कांटेक्ट विथ द फर्स्ट, इसको फर्स्ट वाले से कांटेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, फिर इसके बाद सेकेंड वाले को कांटेक्ट किया जाता है, उसके बाद सेकेंड वाले को कांटेक्ट, सेकेंड वाले से कांटेक्ट किया जाता है, उसके बाद फाइनली क्या कर दिया जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, दोनों से इसको रिमूव्ड कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि फोर्स न्यू फोर्स रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच न्यू फोर्स क्या होगा। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में मैं समझा दिया क्या कह रहा है कि एक चार्ज है, एक स्फीयर है, एक बी नाम का स्फीयर है, सी नाम का एक स्फीयर है, तीनों स्फीयर क्या है, आइडेंटिकल है। ये कह रहा है कि ये चार्ज है, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज क्यू है, ठीक, ये भी क्या है, चार्ज है, तो आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। ये आइडेंटिकल है लेकिन अनचार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, यानी Q इक्वल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है। अब ध्यान से सुनो, अब कहता है कि इसको सी जो अनस्फीयर चार्ज है इसको कांटेक्ट में लाया जाता है, इसके जब इसके कांटेक्ट में लाएंगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या होगा, ये सी चार्ज आया यानी सी स्फीयर आया, जब ये आएगा कांटेक्ट में, तो ये जब कांटेक्ट में आएगा तो इस पे Q/2 और इस पे भी Q/2 चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है, वीडियो क्लियर दिख रहा है, यानी ये Q/2 चार्ज और ये भी क्या हो जाएगा, Q/2 चार्ज हो जाएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखो,
एक मिनट, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। Q/2 और Q/2 चार्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज है और ये Q चार्ज है, तो जब कांटेक्ट में आएगा तो पूरी यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा चार्ज दोनों में। अब ये इसके बाद ये हमारा A है और ये क्या है? C है। C को फिर क्या किया गया? B के कांटेक्ट में लाया गया। तो B के कांटेक्ट में C को लाएंगे प्यारे बच्चों, तो Q/ क्या होगा? 2 होगा। इसका चार्ज और इसका चार्ज क्या है? Q। अब इसके कांटेक्ट में आएगा तो B पे और C पे जो चार्ज होगा, B पे और C पे चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज जब कांटेक्ट में आएंगे तो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो यूनिफॉर्मली कितना होगा? Q और Q/2, 3Q/ कितना होगा? 2 होगा। और इसका आधा इसमें और इसका आधा इसमें, तो कितना हो जाएगा? आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3Q/4 और ये कितना हो गया? 3Q/4। ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब दोनों को क्या कर दिया जा रहा है? रिमूव कर दिया जा रहा है। बोथ रिमूव। अब C को हटा दिया जा रहा है। तो एक बात बताओ, A पे कितना चार्ज बचा? Q/2 बचा कि नहीं बचा? और B पे कितना चार्ज बचा? 3Q/4 और चार्ज बचा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कि बताओ कि बिटवीन, क्या कह रहा है, A और B के बीच का रिपल्सन फोर्स क्या होगा? तो बोलो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? कूलम्ब महाराज को याद करो, 1/4 यानी K इंटू Q1 Q2 अपान R²। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, K की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 के पावर 9 और इंटू Q1 की वैल्यू क्या है? 3Q/2 इंटू 3Q/4 बटा इनके बीच का डिस्टेंस दिया है मेरे प्यारे बच्चों। बोलो कितना डिस्टेंस दिया है? 1 मिनट देख लिया जाए, डिस्टेंस दिया है कि नहीं। इसके बीच का डिस्टेंस प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, 80 दिया है और 80 का स्क्वायर कर देंगे। यहां अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, यहां आपकी वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे। चार्ज की जो वैल्यू दिया है, चूंकि चार्ज की वैल्यू आपका 1.5 इंटू 10 के पावर 2 दिया है, ये आपका चार्ज, और डिस्टेंस R की वैल्यू दिया है 80.08 इतना मीटर होगा। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, R² रख के यहां वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना प्यारे बच्चों, कल आगे टॉपिक बताएगा। धन्यवाद।